हम सीधे बोलते हैं कि दांत बचेगा तो बच जाएगा, वरना निकलेगा तो निकलेगा। ठीक है ना, हमारी पूरी कोशिश ये रहती है कि मरीज का दांत हम सही करें। उनके पास आता रहा तो उन्होंने मेरे दांतों को बचाया, नहीं तो कहीं ना कहीं ये उखड़ जाए। ठीक है, हम पेरेंट्स को भी समझाते हैं कि उसके दांत निकालने से पहले उसे बचाने की सोचो। कुछ भी खाते हो, अगर ब्रश या कुल्ला नहीं करते हो तो दांत आपके खराब है। आज की बिजी लाइफ में जहां आदमी पैसा कमाने के साथ साथ कहीं ना कहीं उसका जो स्वास्थ्य है, जो दांतों से जुड़ा है, उस पर वो ध्यान ही नहीं दे पाता है। चलते चलते खा लिया, चलते चलते खाया और घर गए, कपड़े उतारे और सो गए, अपने दांतों का ध्यान आदमी नहीं दे पाता। तो आपने देखा होगा आमतौर से एक दांतों की बहुत ही बड़ी समस्या है छोटे छोटे बच्चों में भी, जिसको लेकर के आज हम बात करेंगे। डॉक्टर हैं दिव्य प्रकाश यादव डेंटल क्लिनिक है इनका, एक यहाँ अली खान चौराहे पर एक नया क्लिनिक भी खोला है जो महेशपुरे की पुलिया के पास में है। आइए आज हम बात करते हैं जो डॉक्टर हैं दिव्य प्रकाश यादव, उनसे पूछेंगे कि दांतों में जो समस्या है, आज बहुत सारी समस्या दांतों की, यानी क्या वजह है। आइए हम बात करते हैं उनसे, डॉक्टर साहब से ये बात करते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं? मैं बढ़िया, आप बताइए। पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आप लोग जो है डॉक्टर बने हैं, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और दूसरी शुभकामनाएं ये है, आपको बधाई है कि इस क्लिनिक के साथ साथ एक आपने जो महेशपुरे की पुलिया है जी, रैन बसेरा के गेट पे वहां भी बनाया है, ये बहुत बहुत बधाई जी। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आज की एक बहुत ही बड़ी समस्या है, आम जन में देखा है कि दांतों को लेकर के लोग बहुत ही परेशान है। जिसको देखो कि दांतों की समस्या, क्या ऐसी वजह है कि दांतों में जो है इतनी ज्यादा दिक्कतें आ रही है? दांतों में समस्या की बहुत सारी कारण ये है कि एक तो खान पीन लोगों का आज के टाइम पे बहुत खराब है। दूसरा, आजकल लोग तलतली में जो खाना खाते हैं, बहुत चिपचिपा खाना खाते हैं जिससे दांतों में फंसता है, वो पूरे दिन सड़ता है। दिन में एक बार ब्रश करा ना करा, उसी बहुत सारी चीजें आती हैं जो दांतों को खराब करती हैं। दूसरा, लोग अपने दांतों को लेके इतने अवेयर, इतने चिंतित नहीं है कि जितना अपने चेहरे को लेके हैं। चेहरे से ज्यादा दांत खूबसूरत होने शरीर के लिए बहुत लाभदायक हैं। अगर दांत साफ रहेंगे तो आपका पेट, आपका शरीर बहुत ज्यादा सही रहेगा। ये बहुत कीमती आपने बात कही कि वास्तव में लोग चेहरे को दिखाना चाहते हैं लेकिन दांतों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, क्या कहीं जैसे छोटे छोटे बच्चों के भी दांत खराब हो रहे हैं, इसकी क्या मुख्य वजह है? इसके भी जैसे बहुत सारे कारण ये है कि बहुत पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को पैम्परनेस या मतलब अपने प्यार के चक्कर में उसे अंगूठा चुसवाते हैं, जिससे बहुत लंबे कारण की वजह से ना दांतों में दूध फंसता है। ठीक है, थम सकिंग और बॉटल वगैरह जो लगाते हैं ना बहुत लंबे टाइम तक लगाने से, जिसकी माउथ ओपनिंग बढ़ जाती है और क्या नाम कैरी ज्यादा हो जाती है, जिससे दूध के दांतों में कीड़े लगना। फिर ये होता है बच्चा तिलतिली में खाना खाता है, उसे कुल्ला ना कराना, ब्रश ना कराना, ये बहुत सारे कारण होते हैं जो बच्चे के दांत को खराब करते हैं। तो जैसे फास्ट फूड है, क्या इससे कुछ फर्क पड़ता है? बहुत ज्यादा पड़ता है। फास्ट फूड में लगभग सारा फास्ट फूड मैदा का बनता है, और मैदा अगर दांतों में कहीं फंस रही है, अगर फंसने के बाद वो सड़ रही है तो वो कहीं ना कहीं कीड़े बनाएगी ही, दांत को खराब करेगी। अगर आप कुछ भी खाते हो, अगर ब्रश या कुल्ला नहीं करते हो तो दांत आपके खराब है, चाहे कितना अच्छा आदमी हो, कितना ही बेकार आदमी हो। अगर ब्रश कर रहा है, दिन में 2 बार कर रहा है, कुल्ला कर रहा है, तो दांत उसके साफ हैं। चाहे फास्ट फूड खाए या फल फ्रूट भी खाएगा तब भी उसके दांत खराब होंगे। अभी मैं लगभग हफ्ता भर पहले यहाँ पर आया था, 4-5 रोज पहले, तो मैंने देखा एक बच्ची थी यहाँ पर 15-16 साल की, तो उसके लगभग 4-5 दाढ़ थी वो खराब, तो वो दाढ़ निकाली भी गई। तो इतनी इतनी उम्र में क्या कारण रहता होगा मुझसे? अब इसका कारण एक पेरेंटिंग पे भी आता है कि माँ बाप अपने बच्चों को किस तरीके से लेके चलते हैं। अगर माँ बाप ही बच्चों को शुरू से सिखाएंगे कि दिन में 1 या 2 बार ब्रश प्रॉपर करना है, ढंग से शीशे में देख के करना है, दांतों को ऊपर हर एंगल से देख के साफ करना है। अगर दांत साफ रहेंगे तो तुम्हारे दांत आगे तक के लिए साफ रहेंगे। कि देखो 15 साल की उम्र में अगर बच्चे के दांत निकल रहे हैं, तो आप ये सोचो अगर 15 साल की उम्र में दांत निकल रहे हैं तो 70-80 या 50 साल में जाके उसका क्या हाल होगा। ठीक है, हम पेरेंट्स को भी समझाते हैं कि उसके दांत निकालने से पहले उसे बचाने की सोचो। तो हम आरसीटी वगैरह या और बहुत सारे ट्रीटमेंट होता है जिससे बचते हैं। लेकिन पेरेंट्स वगैरह क्या सोचते हैं कि भाई उसमें पैसे ज्यादा लगते हैं, तो वो डायरेक्टली सोचते हैं कि हम उसे निकलवा देंगे। तो एक ये भी कारण होता है। और उनके दांत खराब होने का कारण ये कि वो जैसे पेरेंटिंग उनकी सही नहीं होती बच्चे के दांतों को लेकर। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि लोग बीड़ी या गुटखा या तंबाकू आदि चीजों का सेवन करते हैं, क्या इससे भी फर्क पड़ता है? इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। देखो, बीड़ी से काले निशान, ठीक है, गुटखे से लाल निशान, और कैंसर तो आपको पता ही कि बीड़ी गुटखे से होता ही होता है, ये तो बिल्कुल आम है। ठीक है, पर लेकिन दांत में गंदगी और
मुंह कम खुलना, ठीक है, फाइब्रोसिस, ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो मुंह को बहुत खराब करती हैं। अगर बीड़ी गुटखा आदमी बहुत लंबा खाता तो उसका जो हमारी ओपनिंग होती है वो 3 फिंगर की होती है। अगर 1 फिंगर की हो जाती है तो उसका अगर दांत खराब है तो हम उसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ना हमारा कोई औजार उसके मुंह में जाएगा, इंस्ट्रूमेंट, ना माउथ मिरर, ना कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके जरिए हम उसका ट्रीटमेंट डायग्नोस कर सकें या ट्रीटमेंट प्लान कर सकें। अच्छा, जो गुटखा खाने से मतलब ये मुंह छोटा हो जाता है? हाँ, गुटखा खाने से ऐसा होता है, गुटखा खाने से हमारी गाल के अंदर जो मांसपेशियाँ होती है वो हार्ड होने लगती हैं, ठीक है ना? इसकी वजह से हमारा मुँह अगर इतना खुल रहा है तो धीरे-धीरे करके इतना खुलना चालू हो जाता है, ठीक है? कम हो जाता है हर बार। अब इतना कम हो गया तो हमारी इसमें कोई ऐसा औज़ार जा नहीं सकता, ना इसमें लाइट पास होगी, तो हम उसमें कुछ देख नहीं सकते। तो पेशेंट सिर्फ़ एक पेन किलर पे ही आश्रित हो जाता है कि पेन किलर खाएगा, वो दर्द सही हो जाएगा, उसके अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता। तो बाकी डॉक्टर साहब, जो दर्शक देख रहे हैं हुँ। उनके लिए कुछ क्या कहना चाहेंगे स्वास्थ्य के लिए? जैसे अगर दांत आपके कमजोर है तो क्या कुछ स्वास्थ्य पे असर पड़ता है? हाँ, दाँत अगर कमज़ोर है तो देखो, अगर आपके दाँत कमज़ोर है तो आपके खान-पीन पे वैसे ही फ़र्क पड़ेगा, आप ढंग की चीज़ खा नहीं सकते। आप ठंडा पानी मतलब खट्टी-मीठी चीज़ नहीं खा सकते, ठंडा पानी नहीं पी सकते। अगर आपके दाँत सब कुछ सही है, तो आप गन्ने से लेके कच्चे चने तक चबाओगे, ठीक है ना? और आपके दर्शकों के लिए बस ये है कि दिन में 2 बार ब्रश करें, कुल्ला करें और हर 6 महीने में एक डेंटल चेकअप ज़रूर कराएँ। गर्भवती महिलाएँ अपने मतलब अपनी बेबी प्लानिंग से पहले अपना डेंटल चेकअप कराएं, जिससे अगर प्रेगनेंसी के दौरान उससे कोई दिक्कत होती है तो उससे पहले हम उसे चेक कर सके, क्योंकि प्रेगनेंसी के बीच में हम पेन किलर तक नहीं दे सकते, है ना? तो उसमें बहुत दिक्कत पड़ती है बच्चे को लेकर, माँ को लेके। तो सब ये आप कहाँ से सीख करके आए हैं जो पढ़ाई करी है? मैंने सर पंजाब से करी है, देशभगत यूनिवर्सिटी से। अच्छा, जी। तो खाली वहीं पर ही आपने सीखा है या कुछ नहीं, नहीं। प्रैक्टिकली अनुभव रहा आपका? नहीं, नहीं, मेरे पिताजी का 25 साल से क्लिनिक है, जिसमें मैंने बचपन से काम देखते हुए आया था और काम करता भी था धीरे-धीरे करके, पर लेकिन मेरा इसमें मतलब मन बहुत ज़्यादा था, तो जिस वजह से मैं थोड़ा भारी पड़ गया और यहाँ पे आके मैं करता भी था। जैसे वहाँ से कॉलेज से छुट्टी मिली, मैं यहाँ पे आके करता भी था। मेरा छोटा भाई भी है जो इसकी पढ़ाई करके आया मुरादाबाद से, तीर्थंकर से, और वो भी यहाँ काम करता है, वो दूसरी क्लिनिक पे बैठता है, मैं इधर बैठता हूँ, दोनों अदला-बदली करके बैठते हैं एक-दूसरे अच्छा, कहीं न कहीं आपके माँ-बाप का सपना था कि हाँ आप जी। डॉक्टर बने और आपका भी सपना था कि मैं जी, डॉक्टर बनूँ, तो जी। वो आपका सपना पूरा हो गया। साकार हुआ है। जी। तो कितना खुश हैं आप? मैं आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मुझे पता है आज के टाइम में काशीपुर में बहुत लिमिटेड क्लिनिक है जहाँ पे हम ऐसी सर्विस और ऐसी ट्रीटमेंट जहाँ मिलते हैं कि हम बोलते हैं कि हम दाँत सही करेंगे तो सही करेंगे। हम किसी पेशेंट को ये नहीं करते कि हम ये करके वो मतलब गलत कर दिया या कुछ गलत, सीधे बोलते हैं कि दाँत बचेगा तो बच जाएगा, वरना निकलेगा तो निकलेगा। तो डॉक्टर साहब, एक लास्ट सवाल हो रहा है कि आप इस मुकाम पर पहुँचे हैं तो सबसे ज़्यादा श्रेय किसको देना चाहेंगे? किसकी मेहनत ने आपको यहाँ पर पहुँचाया है? मेरी स्वर्गवासी मम्मी और मेरे पापा जो अभी इस समय हैं। ठीक है। जी। गुड। सर, और क्लिनिक कहाँ पर है? एक हमारा क्लिनिक पंजाबी सराय के चुंगी अल्लेखा का चौराहा इस पर है, और एक दूसरा नया क्लिनिक जो अभी हाल फिलहाल में खुला है वो महेशपुरी की पुलिया रैन बसेरा की दुकानों में है। वहाँ पे हमारे पापा मतलब पूरा दिशा निर्देश उनका होता है, काम मैं और मेरा भाई पूरा करते हैं, ठीक है ना? हमारी पूरी कोशिश ये रहती है कि मरीज का दांत हम सही करें, और अगर उसका मन है निकलवाने का तो वो निकलवा सकता है, बाकी हम पूरा सही करते हैं। अच्छा, आप कोशिश करते हैं कि उसका दांत कहीं न कहीं बच जाए। जी। तो ये पापा के दिशा निर्देशों में जो जी, है आप जी, जी। अच्छा, देख-रेख वही करते हैं? हाँ, वही करते। ठीक है, ठीक है। तो आप भी हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आप भी जैसे आज दांतों का बहुत ही बड़ी एक समस्या है। जितने भी लोग देख रहे हैं, हम खुद दांतों से पीड़ित हैं, मेरी मिसेज क्या सब बड़ी दिक्कतें आती हैं। और मैं भी काफ़ी समय से यहाँ पर जुड़ा हुआ हूँ। मैं डॉक्टर साहब जो हैं, उनके पास आता रहा तो उन्होंने मेरे दांतों को बचाया, नहीं तो कहीं न कहीं ये उखड़ जाते, जो हकीकत है। तो आप भी आइएगा एक बार, सेवा का मौका दीजिए और बिल्कुल आप संतुष्ट होके जाएँगे। आपको पता चलेगा कि हाँ, वास्तव में सब हैं। आप और भी कुछ जानकारी लेने के लिए जुड़े रहिएगा सुरागीलाल न्यूज़ चैनल।